नमस्कार, 12 की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन है। अकोला और नांदेड़ में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के साथ सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 12 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू किया है। शुक्रवार को नासिक और धुले में रैलियों के बाद अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकोला और नांदेड़ पहुंचेंगे। यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, रैलियां करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। बता दें कि आज अकोला और नांदेड़ की रैली में पीएम के साथ सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार के अलावा महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष बावनकुळे भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। प्रचार के दूसरे दिन अकोला की रैली में पीएम मोदी विदर्भ के अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम जिलों के उम्मीदवारों के समर्थन के लिए लोगों से अपील करेंगे। वहीं नांदेड़ में भी एक साथ कई कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे, आम जनता को संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में कई विशेष बातें कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी करते हुए नजर आए थे और आज भी वे अलग अलग सीटों पर चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। बता दें कि 2019 की अगर तुलना करें तो 2019 की तुलना में भाजपा इस बार कम सीटों पर लड़ रही है। – 2019 में 164 सीटों पर अपने प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे थे और इस बार 148 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद महाराष्ट्र की कमान संभाली है। वे खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे थे, वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार किया था और कई मुद्दे उठाए थे, आज भी पहुंचेंगे। आज महाराष्ट्र की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है और वहां लगातार पहुंच रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल वैष्णवी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन महाराष्ट्र शुरू हो चुका है कल से और अगले एक हफ्ते यानी 8 से लेकर 12 तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 रैलियों को संबोधित करेंगे महाराष्ट्र में। और अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए वो समर्थन जुटाएंगे और आज भी उनकी 4 बड़ी रैलियां हैं। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 4 जगहों पर 4 स्थानों पर बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो आयोजन है वो अकोला में आयोजित किया गया है, जिसमें बीजेपी राज्य के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे, देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम जो प्रत्याशी हैं आसपास के 30 विधानसभा क्षेत्रों के, वो भी मौजूद रहने वाले हैं। तो एक बड़ा प्रचार अभियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है और पूरे महाराष्ट्र में अगले 5-6 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन जो है वो 2-3-4 सभा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कई मुद्दे उठाए थे और सबसे बड़ा मुद्दा ये था अभी हाल ही में कि महाराष्ट्र में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे तो उन्होंने संविधान की प्रतियां लहराई थी। खाली प्रतियां लहराने पर लगातार बीजेपी हमला बोल रही है और ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा में कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो संविधान बचाओ का जो आंदोलन है वो विपक्षी दल चला रहे हैं और दूसरा मराठा आरक्षण को लेकर भी लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि कई स्थानीय मुद्दे भी कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मराठा आरक्षण और संविधान को लेकर ही है। और यही वजह है कि दोनों मुद्दों को लेकर दोनों दलों के बीच में, दोनों महागठबंधनों के बीच में, अघाड़ी दल और विपक्षी दल जो है उन दोनों के बीच में लगातार बयानबाजी जारी है। और यही वजह है कि कभी संविधान की खाली प्रतियां लहराई जाती हैं, कभी संविधान की दुहाई दी जाती है और एक दूसरे पर लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो संविधान विरोधी हैं, संविधान के रक्षक नहीं हैं, संविधान को बांटना चाहते हैं और अपने हिसाब से राज्य करना चाहते हैं। और देखिए, पूरा महाराष्ट्र जो है वो इस समय हिंदुत्व के मुद्दे पर भी
लगातार बटा हुआ है, क्योंकि एक तरफ शिवसेना के 2 गुट हैं, बीजेपी है, और ऐसे में हर कोई ये साबित करना चाहता है कि वो हिंदू हितैषी है और संविधान का सच्चा रक्षक है। और यही वजह है कि लगातार तमाम दलों के नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी काफी अलग रहा और समीकरण भी महाराष्ट्र में अलग है। तो दिग्गज नेता महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकोला और नांदेड़ की रैली में पीएम के साथ सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार के अलावा महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष बावनकुळे भी मौजूद रहेंगे। प्रचार के दूसरे दिन अकोला की रैली में पीएम मोदी विदर्भ के अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम जिलों के उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से अपील करेंगे।